राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। जो काम प्रशासक राज में हो चुका है, हमको मालूम पड़ा कि उसको वापिस से डबल काम लिया जा रहा है। 122 करोड़ में भी वही वर्क ऑर्डर को रोड को डाला जा रहा। हमारी बीजेपी की तरफ से कंटिन्यू उसके ऊपर अब नजर रहेंगी। कोई भ्रष्टाचार हम होने नहीं देंगे। जैसे पहले ये लोग कहा करते थे कहाँ गए 58 काम ढूंढ रही है शहर की आवाम, अभी सब एक हो गए। वो काम भी हम ढूंढेंगे, 8 करोड़ की जाली भी हम ढूंढेंगे। उसके बाद जितने मामलात है बुनकर सर्कल, इन सब चीज़ों को ढूंढा जाएगा और उसके लिए हम अब काम करेंगे। शहर में जो तरक्की का काम करेगा, जो डेवलपमेंट पे काम करेगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ साना बसाना साथ में चलेंगे। हम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे। और जैसा कि मैंने पहली बाइट में मेरी कहा था कि अंसारी शादी हाल और हज हाउस, उसके लिए जद्दोजहद चालू है। इंशाअल्लाह अनकरीब शहर को हम उसका तोहफा देंगे। हज हाउस का मामला तो हम बहुत तेज़ी से माइनॉरिटी में लगे हुए हैं और अंसारी शादी हाल के भी लिए भी लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह माइनॉरिटी के फंड से उसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे। काम अगर कोई भी कराता है, लेकिन हम डेवलपमेंट के लिए ही बात करेंगे। मसला ज़मीन का था। यहाँ पे ज़मीन के मामलात को लेकर जब तक महासभा में ठहराव पास नहीं होगा, ऊपर उसके लिए काम नहीं होगा। हमने कोशिश की महासभा में ठहराव पास करने की, उसके लिए काम चालू है। अगर वो नहीं हो पाया तो फिर हम दूसरा विकल्प उसके ऊपर करेंगे कि किस तरह से उसका काम किया जा सके। बीजेपी की तरफ से आज से पार्टी में एक्टिव रहूँगा और कोई भी काम है शहरियान का, वो आधी रात को ला सकते मेरे पास। बहुत जल्द संपर्क कार्यालय चालू करने वाला है बीजेपी की तरफ से। कोई भी काम के मसले मसाइल के लिए शहरियान से अपील करते हैं कि अगर कोई मसला है, कोई काम नहीं हो रहा शहर में, आप मेरी ऑफिस पर आए, हम उसको काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लगभग 1.5 महीना हो गया उसका हो चुका, लेकिन काम नहीं हो रहा। काम क्यों नहीं हो रहा? ये जो कारपोरेशन के इख्तियार में वो कह रही है हमारा काम है, इसका क्रेडिट हमको चाहिए। अरे भाई, बजट कमिश्नर ने दिया, मंजूर प्रशासक राज में हुआ, तुम कौन? अरे तुम्हारे अंदर अभी 122 करोड़ और एक न्यूज देखने में आई, 122 करोड़ का ढिंढोरा पीसने वालों को ये बता दूं कि रजापुरा रोड का वर्क ऑर्डर भी हो गया, वो रोड भी इन्होंने अपनी लिस्टों में डाल दिए। तो ये आवाम के साथ गलत नहीं कर सकते। मैं महापुर साहबा से कहूंगा, ये कह रहे हैं कि आप मंत्री साहब या अदर लोगों के बीजेपी लोग क्यों इफ्तिताह करा रहे? अरे जो शहर के अंदर काम करेगा, जिससे हमको उम्मीद है, हम उनसे इफ्तिताह कराएंगे ना। आज जो है, इससे पहले जो है हमारे अब्दुल रहमान साहब यहाँ मौजूद है, मैंने अपने फडणवीस साहब के पीए राजूकर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर के अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, हमको बताओ, हम पूरी तरह से। बीजेपी भेदभाव नहीं करती, इस तरीके के जुमले उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे भी एक रग़बत हासिल हुई। नाम इस्लाम रख लेना, नाम इमाम रख लेना, लेकिन काम जीरो है। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे जो है कोई ऐसी पार्टी का दरवाजा खटखटाना चाहिए जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर सेकुलरिज्म है। तो बीजेपी के अंदर मेरे दोस्त अजीज अब्दुल रहमान साहब है, मैंने इनकी पीठ थपथपाया और इनको कहा कि रजापुरा रोड एक मुख्तसर सी बारिश में ऐसे गड्ढे कि एक बच्चा जब वहां से गुजरा उसके पैर पे लगे थे, कई हादसा हो रहे। तो इस दर्द को उन्होंने महसूस किया। मैं इनकी सराहना करता हूं। यहाँ के बीजेपी के जो लीडरान, यहाँ पे जो सदर है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। और हमारे सीए अपने पीएम साहब, क्योंकि पीएम तो सबके हैं, नरेंद्र मोदी साहब, ये पैसा भी ये जो है यहाँ पे ढोंग कर रहे, इस्लाम कर रहे, और वहाँ जाके इनसे हाथ जोड़ के फंड लाते, यही लोगों से फंड लाते। तुम बीजेपी में जाएंगे क्या? मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मैं हर उस पार्टी के लिए खड़ा हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजादाना हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन जो पार्टी अच्छा काम करेंगी, बहादुरी के साथ सीना चौड़ा करके उनके शाना बशाना साथ में चल के काम करूंगा, जहाँ मेरे शहर का फायदा हो। हमने बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हमने पार्टी नहीं देखी, हमने लोगों को देखा जो शहर को अच्छी तरक्की देगा, अच्छा एजुकेशन देगा, अच्छी तामीरात देगा, हम उनके साथ खड़े। और रोड का इफ्तिताह कोई भी करे, चाहे हमारे मंत्री जो है दादा भूसे साहब करे, चाहे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब करे, चाहे आसिफ शेख रशीद साहब करे, कोई भी इफ्तिताह करे, हमको सब मंजूर है। लेकिन आवाम का काम होना चाहिए।
हमको कोई क्रेडिट लेना नहीं है, हमको सिर्फ वो आवाम के काम के लिए जद्दोजहद करना है और आवाम का काम होना चाहिए, इसीलिए आज हम कारपोरेशन आए। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? सरकार हमारी चल रही है मालेगांव शहर के अंदर। नितिन गडकरी साहब ने सब रोड का बड़े बड़े रोड का ठेका दे चुके हैं, पर जो जूना काम है वो अभी तक सड़ रहा। कमिश्नर साहब जरा एकदम गौर से सुनना, बीजेपी वाले जो खड़े रहेंगे हिसाब किताब लेंगे कि ये पैसा तुमने कहाँ लगाए और कहाँ का रोड बनाए, ये माइती में मैं जवाब लूंगी तुम्हारे से। हम कमिश्नर साहब को बोलेंगे, हम किसी को बोलने वाले नहीं है। जो है कमिश्नर साहब से हमारी लड़ाई है, आमने सामने हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है पहले, आज वो भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए। मालेगांव शहर में भाजपा पार्टी बदनाम कर दिए, फिरका परस्त बोल दिए कि फिरका परस्त कुछ काम नहीं करन देती, पर फिरका परस्त सब मंजूर कर दिए। पर जो गरीब का पैसा सरकार ने निधि का जो भेजा था, वो निधि के पैसे में से इन्होंने निधि भी खा लिए। जो भी महिला मंडल, घरकुल, सरकार की जो योजना, वो सब ये लोगों ने खा चुके। 50 साल राज कर चुकी कांग्रेस पार्टी, और उसके बाद में जनता दल, उसके बाद में जो अपक्ष जो लोग थे सब बेचारे मुंह पटक पटक के जाने लगे, कुछ काम होने नहीं लगा। फिर से अपनी जो भी पार्टी खड़ी है हम उसका स्वागत करते, पर वो लोगों ने अंदर घुस के कमिश्नर साहब को बोल के दमदाटी में काम करना नहीं चाहिए। हमारी सरकार खड़े रह के जवाब पूछेंगी, ये गटर का पैसा कितना है, ये रोड का पैसा कितना है, कहाँ काम हुआ, कहाँ गटर बनी, कहाँ नल का काम हुआ, कहाँ कलेक्शन बंद हुआ, पानी की लाइन कैसी टूटी, इसके मंजूर करने वाले कमिश्नर साहब है। हम उनसे बात करेंगे, हम किससे बात नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई कमिश्नर साहब से। नहीं, वो आवाज उठाते, पर हमारे लोग हैं ना जो बीजेपी के, जितने जब टाइम आता सब खड़े हो जाते। मदन बापू भी आवाज उठा चुका, बीजेपी के 2 कारपोरेटर उन्होंने भी आवाज उठाए, पर हमारी सुनवाई का है नहीं है ना। अभी सब कमिश्नर साहब को घेराव डाल के बैठते और पछतावा लेके बैठते कि हमारा काम इतना करो, हमारा काम इतना करो। क्यों? अरे हम तो ऊपर देंगे कि कमिश्नर साहब कभी तुम नहीं सुनेंगे, मैं फडणवीस साहब के पास एक लेटर भेजूंगी कि बीजेपी वाले लोग जाते और ये काम हमारा हाथ में नहीं लेते। हमारी सरकार से ये लड़ाई है, बाकी किससे लड़ाई नहीं है। जय हिंद, सलाम वालेकुम। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।